हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 1 असाइनमेंट का जो लॉन्ग क्वेश्चन था अलैंगिक जनन के प्रकार, उसमें से जो द्विविखंडन जो पढ़ा रहे थे बाइनरी फिशन द्विविखंडन, उसमें से आज जो है ऑब्लिक बाइनरी फिशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो केयरफुली आप ध्यान दीजिएगा और असाइनमेंट 1 आप लोग सब निकाल लीजिएगा। ओके, ऑब्लिक द्विविखंडन वह द्विविखंडन जो ओब्लिक सतह पर होता है, जो ओब्लिक सतह पर होता है, ओब्लिक सतह पर जो होता है उसी को कहते हैं ओब्लिक द्विविखंडन। एग्जाम्पल हम देंगे सेरेसियम। सेरेसियम सेरेसियम एक प्रोटिस्टा है जिसको हम लोग डायनोफ्लेजिलेट भी कहते हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स भी हम इसको कहते हैं। यानी कि ऑब्लिक द्विविखंडन होता है क्या, तो वह द्विविखंडन जो ऑब्लिक सतह पर होता है, यानी कि द्विविखंडन बने जो जनक शरीर होगा, जनक शरीर जो होते हैं वो दो भाग में विभाजित हो जाएंगे ऑब्लिक सतह पर। तो ऐसा देखा किसमें जाता है, तो सेरेसियम में। सेरेसियम एक प्रोटिस्टा है और इसमें दो फ्लेजला होते हैं, इसलिए इसको डायनोफ्लेजिलेट नाम दिया जाता है। तो ये सभी इंट्रोडक्शन डायग्राम में आप देखिएगा तो ये आपका जो है कि इस तरह से देखिए शरीर इसका क्या करता है, सेरेसियम का, ये इसका फ्लेजला है, ये इसका जो है कि फ्लेजला है। तो सेरेसियम देखिए कहाँ से टूट रहा है, यहाँ से शरीर टूट रहा है। अब बताइए ऐसे सतह इस तरह का जो सरफेस होता है इसी को ओब्लिक सतह कहते हैं, ओब्लिक सतह इसी को कहा जाता है। तो ओब्लिक सतह पर जो है कि जब टूटता है शरीर तो इसको कहते हैं हम लोग ओब्लिक द्विविखंडन। राइट और कॉपी कर लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा, यानी कि विखंडन का दूसरा प्रकार। एक नंबर में जो द्विविखंडन के सभी प्रकार थे सब कंप्लीट कर दिए। अब दूसरा नंबर आएंगे विखंडन के दूसरा प्रकार, इसको कहेंगे बहुविखंडन। बहुविखंडन बहुविखंडन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखेंगे बहु बने एक से ज़्यादा। यहाँ बहु का मतलब हुआ एक से अधिक, यानी दो से अधिक, दो से अधिक। और बी का मतलब होता है बिखरना, बी का मतलब होता है बिखरना। और खंडन का मतलब होता है टूट कर, टूट कर। तो टूट कर क्या करता है, जब कोई भी जनक शरीर टूट कर दो से अधिक भाग में बिखरता है तो दो से अधिक नए जीव यानी पुत्री जीव बनते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बहुविखंडन। तो डिफाइन करेंगे कि वह विखंडन, डिफाइन करेंगे कि वह विखंडन जिसमें एक जनक शरीर विभाजित होकर दो या दो से अधिक पुत्री जीव बनाता है, पुत्री जीव बनाता है, बहुविखंडन कहलाता है, बहुविखंडन कहलाता है, बहुविखंडन कहलाता है। तो बहुविखंडन क्या है कि वह विखंडन जिसमें एक जनक शरीर, यानी इसमें भी एक जनक शरीर हो गए और विभाजित होकर के क्या करता है कि दो या दो से अधिक पुत्री जीव का क्या करता है, निर्माण करता है, उसी को हम लोग बहुविखंडन कहते हैं।
तो एग्जाम्पल्स इसका हम लोग लेंगे, अमीबा ले लेंगे एग्जाम्पल इसका, और उसके बाद ले लेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम तो यहाँ पर अमीबा और प्लाज्मोडियम दोनों में दिखाते हैं इसका डायग्राम के द्वारा कि कैसे कोई एक शरीर है, यानी अमीबा एक ही रहता है, सिंगल रहता है, और उसका शरीर दो या दो से अधिक भाग में विभाजित होकर दो या दो से अधिक भाग में किस प्रकार से पुत्री जीव बनाता है, ये हम आप लोग को दिखाएंगे। ये पुत्री जीव दो से ज़्यादा ये कैसे बनाता है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। वह विखंडन जिसमें एक जनक शरीर विभाजित होकर दो या दो से अधिक पुत्री जीव बनाता है। तो दो या दो से अधिक पुत्री जीव कैसे बनेगा, हम इसे डायग्राम से दोनों में डील कर देते हैं। ये है अमीबा। अमीबा जब बहुविखंडन करने लगता है तो पूरा शरीर अपना ये गोल कर लेता है और बाहर में 3 स्तर बनाता है। इसको कहते हैं केंद्रक, और इसको कहते हैं 3 स्तर, और ये हो गया कोशिका द्रव्य। ओके, अब ये जो है ये जनक अमीबा है, जनक अमीबा है। अब इसमें क्या होगा, बहुविखंडन हमको करवाना है। तो बहुविखंडन करवाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए कि अमीबा का जो तीनों स्तर है, ये 3 स्तर जो अमीबा का दिख रहा है, ये याद भी रखना होगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि ये जो 3 स्तर है अमीबा का, ये क्या करता है कि ह्यूमस से, तापमान से, है ना, ये सभी से, यानी एबायोटिक इन्वायरमेंट यानी वो जैविक पर्यावरण से इसको बचाने का काम करता है। अब इसका न्यूक्लियस क्या करता है, अंदर में टूट जाएगा बहुत सारे पार्ट में, यानी इसका केंद्र क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुत्री केंद्रक, पुत्री केंद्रक बोलेंगे। ये हो गया पुत्री केंद्रक। अब ये सारे पुत्री केंद्रक क्या करेंगे, इस तरह से ये सारे पुत्री केंद्रक जो होंगे, ये सारे पुत्री केंद्रक क्या करेंगे कि डेवलप कर जाएंगे। ये सारे पुत्री केंद्रक डेवलप कर जाएंगे और जितने भी 3 स्तरीय भित्ति था वो क्या करेंगे, फट जाएंगे। इस तरह जो 3 स्तरीय भित्ति था वो क्या होगा, फट जाएगा। ये 3 स्तर पुटी का टूटना, ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये सभी जो केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी केंद्रक जो है ना, ये सभी केंद्रक जो है ये अमीबा के रूप में हो जाएगा और शरीर से क्या करेंगे, ये बाहर निकल जाएगा। ये क्या करेगा, शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ये शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा इस तरह। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडोपोडियोस्पोर, यानी ये सभी केंद्रक जो पुत्री केंद्रक है वो बदल जाता है सीडोपोडियोस्पोर में। और ये सीडोपोडियोस्पोर कब बाहर निकल जाता है, जब इसका 3 पुट्टी स्तर क्या करता है, टूट जाता है। तो ये बाहर निकला हुआ जो है, जो सब बाहर निकलता है, यही क्या करता है, फिर से ये पुत्री अमीबा बहुत सारा, यानी कि बहुत सारे पुत्री अमीबा को ये क्या करता है, बनाने का काम करता है। ओके, तो ये हो गया बहुविखंडन किसमें, अमीबा। कॉपी डाउन कर लीजिएगा बढ़िया, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये अमीबा है, जनक अमीबा, ये बहुविखंडन कर रहा है। तो इसके शरीर के चारों तरफ 3 स्तर बन जाता है जो इसके तापमान, आर्द्रता, पर्यावरण के नुकसान से बचाता है।
अब इसका केंद्रक क्या करता है, विभाजित होकर के उत्तरी केंद्रक में बदल जाता है। एक से ज़्यादा, एक केंद्रक यहाँ पर है, विभाजित हुआ तो एक से ज़्यादा हो गया, इसको पुत्री केंद्रक बोलेगा। पुत्री केंद्रक आगे डेवलप कर जाता है तो वो बदल जाता है सीडोपोडियोस्पोर में, और ये जैसे सीडोपोडियोस्पोर बनता है वैसे ही 3 स्तर पुट्टी टूटने लग जाता है, और टूट के क्या करता है, ये सारे सीडोपोडियोस्पोर बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलने के बाद ऐसा ऐसा नया नया विवाह एगो नहीं बहुत सारा बनाता है, हम एगो आपको यहाँ पर दिखाएं। तो कॉपी डाउन कर लीजिएगा। अब आपको हम दिखाते हैं प्लाज्मोडियम में डायग्राम कैसे होगा। ये देखिए, ये है प्लाज्मोडियम, ठीक है, ओके। प्लाज्मोडियम में ये हो गया साइगोन्ट, साइगोन्ट हो गया, ओके, इसको साइगोन्ट बोलते हैं। और ये साइगोन्ट का ये क्या था, केंद्रक था, केंद्रक। अब ये साइगोन्ट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो द्वितीय यानी कह सकते हैं पुत्री केंद्रक, पुत्री केंद्रक में डिवाइड कर गया। अब ये सारे पुत्री केंद्रक क्या करेंगे, बदल जाएंगे किसमें, ये सारे पुत्री केंद्रक जो है बदल जाएंगे किसमें, मेरोजॉइट। ये मेरोजॉइट में बदल जाएंगे, मेरोजॉइट में बदल जाएंगे। अब ये सारे मेरोजॉइट, ये है क्या बाहर से, तो पुटी है, इसको मोटा कर देंगे, ये बाहर से पुटी है यानी कि पुटी सिस्ट है, जो इसको भी बचाता है जिस तरह भी बचा रहता है, लेकिन इसमें सिंगल पुट होती है, यानी कि सिस्ट वाले इसमें क्या होता है, सिंगल होता है। इसको मोटा करते चले जाएंगे, है ना, यहाँ भी मोटा करते चले जाएंगे बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अब क्या करता है कि जब ये टूट जाता है, जब इस पर जब बहुत सारे मेरोजॉइट इसमें भर जाते हैं, तो ये क्या करता है, पुट्टी पर दबाव लगाता है, तो पुट्टी क्या करता है, इस तरह से टूट जाता है। टूटने के बाद बहुत सारे जो मेरो